जनाब शहजाद अकबर साहब, आप बताएं ये सारा कुछ इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? शाकिर साहब, सबसे पहले तो बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की हमेशा से ड्रामेटिक और शोबाजी के हिसाब से ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस रही है। ये जो एक धेले की करप्शन, ये रेफरेंस अदालत में भी फाइल हो गया। लाहौर हाई कोर्ट से उसी रेफरेंस में मौजूद सबूतों की बुनियाद पे बेल भी रिजेक्ट हो गई। उन्हीं सबूतों की बुनियाद के ऊपर हमजा शहबाज शरीफ की बेल बारहा हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हुई और डर के मारे सुप्रीम कोर्ट में भी ये अपना केस नहीं लगवा रहे। उन्हीं सबूतों के ऊपर चार्जशीट भी हो गए, उन्हीं सबूतों के ऊपर इनके पूरे ख़ानदान के इश्तिहारी के वारंट्स भी निकल आए। लेकिन देखिए, बात यह है कि अगर आपकी पूरी सियासी जमात एक ख़ानदान की ज़ाती मुलाजमत में हो तो फिर उन्होंने तो कोई चीज़ माननी नहीं है। अब आप ये देख लीजिए, इसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि इन केसेस को तो एक लम्हे के लिए साइड पर रख दीजिए। यही जितने किराए के तोते थे, इनमें से किसने पनामा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को तस्लीम किया है? जिस जजमेंट के तहत वो शख्स जो आज लंदन में बैठ के वीडियो लिंक के तहत एक नया अल्ताफ हुसैन बन चुका है, और शायद उन्हीं ताकतों के हाथों अल्ताफ हुसैन बन रहा है जिसके ऊपर पिछले वाला था, वो बैठ के भाषण देता है जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं मुल्क के आइन और को नहीं मानते। क्या आप उस मुल्क के आइन को मानते हैं कि वो शख्स जिसको झूठा करार दिया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उस शख्स को जिसको कॉन्विक्ट कर दिया गया है, सजा दे दी गई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की तरफ से, वो अपनी अपील के मौके पे फरार हो गया, मफरूर है, उसके इश्तिहारात अखबार में हाई कोर्ट के हुक्म से छापे जा रहे हैं। तो ये मुझसे किस आइन और कानून की बात करते हैं? पहले से साबित शुदा केस और जो केसेस एडमिट हो चुके हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ चुका है, उसे तो ये मानने को तैयार नहीं है। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर धेले की करप्शन। धेले की करप्शन तो की नहीं इन्होंने, कि इन्होंने तो अरबों रुपए की करप्शन की। उनका धेला कितने का है? ये तो ये बताएं। उनका धेला जो है वो आता ही डॉलर्स में है। अब एक एक सबूत कोर्ट्स में भी पेश कर दिया गया अवाम के सामने। साबिर साहब देखिए, अवाम के सामने आप अपना एक रोल अदा करते हैं अवाम को मुख्तलिफ चीज़ें समझाने में। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे निज़ाम में जहाँ नैरेटिव की जंग है, और उस नैरेटिव की जंग में चूँकि ये एक फैमिली लिमिटेड कंपनी है PMLN, उसके अंदर लोगों को उस नैरेटिव की जंग में गुमराह करने की कोशिश की जाती है। मेरी पूरी हमदर्दियां पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उन वर्कर्स के साथ हैं जिनको इन लीडर्स ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। वो तमाम वर्कर्स इस मुल्क के आइन और कानून को मानने वाले हैं। वो जब देखते हैं कि इस आइन और कानून के तहत आला अदालतें इनको चोर, मफरूर और झूठा करार दे चुकी हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये 10 दिन बाद एक अपना नया नैरेटिव लेके आ जाते हैं, उस वर्कर को ये कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चाहे इनको जितना बुरा लगे, चाहे इनको अच्छा लगे, शहजाद अकबर तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता रहेगा और लोगों को बताता रहेगा कि इनकी असल हकीकत जी। क्या है। अगर मेरे लगाए हुए एक भी चीज इल्जाम के ऊपर, इसके अंदर एक आने की भी अगर इसमें झोल होती, तो साबिर साहब इन्होंने मुझे पता नहीं कहां कहां डेफेमेशन के केसेस में घसीटना था। अच्छा। आज तक एक चिट्ठी नहीं भेज सके मुझे डेफेमेशन की। ये अच्छा बात जी। क्या कर चलो।